हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन माय ऑनलाइन कोचिंग सिद्दीक इंग्लिश फाउंडेशन ऑन यूट्यूब। गाइस, आज का जो सेशन है हमारा वो सेशन है लव वोकैबुलरी के क्या मीनिंग होता है हिंदी में और इंग्लिश में वर्ड्स का, इन वर्ड्स का। आइए देखते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट। हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन का इंग्लिश में मतलब होता है हु आई एम टू यू। इंग्लिश में मतलब होता है हम आपके हैं कौन, हु आई एम टू यू। ठीक है। प्यार की गहराई, प्यार की गहराई को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डेप्थ ऑफ लव। ठीक है, डेप्थ ऑफ लव, प्यार की गहराई, डेप्थ ऑफ लव। रिश्ता तोड़ना मतलब जब आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप अपने रिश्तों को जो है तोड़ देते हैं और खत्म कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, रिश्ता तोड़ने का, ब्रेकअप। ठीक है। और फिर जब क्या होता है, एक पल ऐसे एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप क्या कर लेते हैं, अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं। तो जब रिश्ते को जोड़ लेते हैं लव में, अपनी फ्रेंडशिप में या अपनी मोहब्बत में, लव में, तो आप रिश्ते जोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं पैच अप। पैच अप होना मतलब पैच अप हो गया, आपने बहुत लोगों के द्वारा सुना होगा। नेक्स्ट इज पीछा करना। आजकल आपने देखा होगा लड़कों को जो क्या करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं उनके घर तक। वो ये नहीं सोचते कि हमारे आगे भी हमारी सिस्टर्स वगैरह है, हमारी मदर वगैरह है, लेकिन उन्हें क्या मतलब होता है, सिर्फ पीछा करते हैं। ठीक है। उसका इंग्लिश में मतलब होता है पीछा करने का फॉलो। किसी को पीछा करना, फॉलो। फॉलो का मतलब इंग्लिश में पॉजिटिव भी होता है। जब जैसे आप किसी अच्छे इंसान को फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी फॉलो लगाते हैं। पीछे पीछे पड़ना, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं लड़कियों के। तो पीछे पड़ने का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है परसिक्यूट। किसी को पीछा करना मतलब पीछे पड़ना, क्या प्लीज मुझसे आप शादी कर लो या मुझसे लव कर लो, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में परसिक्यूट। पल के झपकाना, पल के झपकाना का मतलब होता है इंग्लिश में ब्लिंक द आईलिड्स, ब्लिंक द आईलिड्स, ब्लिंक द आईलिड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज आंख मारना। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं और बहुत से गलत लोग ऐसे होते हैं जो आंख मारते हैं चलती राह पर लड़कियों को, या फिर किसी को भी मारते हैं। उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो रॉन्ग होती है, तो आंख या रॉन्ग ही होती है बाय द वे। तो विंक एट, किसी को आंख मारना इंग्लिश में होता है विंक एट। कसकर गले लगना। ठीक है। कसकर गले लगना का मतलब होता है इंग्लिश में स्ट्रांगली हग। स्ट्रांगली हग करना किसी को, तो स्ट्रांगली हग करने का मतलब होता है कसकर गले लगना। नेक्स्ट इज बाहों में भरना। बाहों में भरना और गले लगना का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है। बाहों में भरने का मतलब होता है होल्ड मी इन योर आर्म्स। ठीक है, होल्ड मी इन योर आर्म्स, या ऐसे भी कह सकते हैं होल्ड मी, वैसे मी योर ही लगेगा। होल्ड मी, बाहों में भरना, होल्ड मी इन योर आर्म्स। नेक्स्ट इज मुलाकात करना। मतलब जब आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आप क्या कहेंगे, डेट, मैं डेट पे जाना चाहता हूँ। ये लव की जो वोकैबुलरी है, लव की है ये। ठीक है, याद रखना, ये लव की वोकैबुलरी, डेट। नेक्स्ट प्रेत प्रसंग। आपने बहुत लोगों के द्वारा सुना होगा, ये लड़का तो कुछ भी नहीं कर रहा, प्रेत प्रसंग में पड़ गया, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, प्रेम प्रसंग में पड़ गया। तो प्रेम प्रसंग का मतलब होता है इंग्लिश में रोमांस। ये तो रोमांस में पड़ गया। रोमानी, रोमानी का मतलब ये आपने सुना, रोमानी रातें, रोमानी लोग होते हैं, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं रोमानी को रोमांटिक। ठीक है, रोमांटिक। नेक्स्ट इज जाने मन। आपने बहुत लोगों के द्वारा सुना होगा, तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे जाने मन हो, तुम मेरे ये हो वो हो। बहुत से लड़के लड़कियां, लड़के लड़के आपस में भी कहते हैं, जैसे फ्रेंडशिप अच्छे वाले होते हैं बहुत ज्यादा डीपली। तो जाने मन का इंग्लिश में होता है स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जाने मन। नेक्स्ट इज जासूसी करना। मतलब जब आपको अपने लव पर शक हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं। तो जासूसी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, स्पाई, स्पाई। ठीक है। नेक्स्ट इज भरोसा। भरोसा का मतलब ये आम बात है, ट्रस्ट करना। अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे पर वी शुड ट्रस्ट, वी शुड हैव अ ट्रस्ट। ठीक है, हम एक दूसरे को ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज याद करना। याद करना, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई लव वन, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से कुछ समय के लिए चले जाते हैं, कोई घूमने या कहीं अपने ससुराल वगैरह है कहीं पर भी, तो क्या होता है, आप एक दूसरे को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इंग्लिश में याद करने को कहते हैं मिस करना। आई मिस यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या मैं तुम्हें याद करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज चूमना। चूमने का इंग्लिश में मतलब होता है किस करना। हाथ पे भी हैंड किस भी कर सकते हैं, चिप किस भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है। नेक्स्ट इज सहलाना। सहलाना मतलब जब आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के हेयर में क्या करते हैं, सहलाते हैं प्यार से, तो उसे कहते हैं फॉन्डल, फॉन्डल। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगी।
गाइस ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो मैंने आने वाली वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस अगर आप 1 घंटे का डेली लेक्चर लेना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कंप्लीट कोर्स करने के लिए जो कि 90 डेज का है, तो आप इंग्लिशपुर लेट्स लर्न इंग्लिश बाय वसी सर पर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ और कोई भी डाउट उसमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।